नमस्कार, आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। चंद्रपुर वन विभाग के अंतर्गत भद्रावती वन्य अभ्यारण्य में चोरा तिरवंजा वन सफारी 19 फरवरी 2021 से शुरू किया जा रहा है। संयुक्त वन प्रबंधन समिति के संकल्प द्वारा चोरा में पुरानी सड़कों का उपयोग कर 37 किलोमीटर तक का मार्ग पर ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से वन्य जीवों का प्रबंधन करने के लिए मनुष्यों और वन्य जीवों के बीच सह अस्तित्व की स्थापना और वनों का संरक्षण प्रदान करके जंगलों पर लोगों की निर्भरता को कम करना और जंगलों के माध्यम से ग्रामीणों को रोजगार में पर्यटन के लिए मार्ग उपलब्ध कराना है। इस क्षेत्र में बाघ, बीबट, गेंडा, भालू, चोल, सांबर, नीलगाय, चौसिंग, सियाल, जंगली कुत्ते, जंगली सुअर और विभिन्न प्रकार के पौधे और पक्षियों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे पक्षी शामिल हैं। ये क्षेत्र जैव विविधता से समृद्ध है। चोरा तिरवंजा जंगल सफारी प्रवेश द्वार के माध्यम से नागपुर से 136 किलोमीटर में और चंद्रपुर से 66 किलोमीटर में है। इस सफारी के लिए प्रवेश शुल्क 500 रुपए और गाइड शुल्क 300 रुपए होगा। 6 वाहनों को प्रतिदिन सुबह 6 से 10 बजे तक और दोपहर में 2 से 6 बजे तक प्रवेश दिया जाएगा। भविष्य में वन विभाग के माध्यम से स्थानीय गाइडों को प्रशिक्षण प्रदान करना और वन विभाग वेबसाइट www.mytadoba.org पर ऑनलाइन बुकिंग करने की प्रक्रिया में कार्यवाही जारी है। पर्यटन की निगरानी और नियंत्रण के लिए क्षेत्र में बड़ी संख्या में ई सेवा कैमरे लगाए जाएंगे। पर्यटन और वन्य जीव प्रबंधन पर निर्णय भविष्य में स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए लिया जाएगा। ऐसी प्रभागीय वन अधिकारी SV जगपात द्वारा रिपोर्ट की गई है। चंद्रपुर के पटेल हाई स्कूल के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर मराठी वन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर विधान लोक लेखा समिति और पूर्व वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने पुष्पांजलि अर्पित कर छत्रपति शिवाजी महाराज की छवि को श्रद्धांजलि दी। राजा छत्रपति शिवाजी महाराज एक गुणी ज्ञानी राजा हैं। महाराज की वीरता, उनका धनुष, उनकी शिक्षाएं ही उनके लिए सच्चा सम्मान होगा। मुनगंटीवार ने कहा, इस समय मेयर राखी कंचलावार, नगर निगम स्थायी समिति के अध्यक्ष रवि असवानी, महानगर भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर मंगेश गुलवाडे, भाजयुमो महानगर जिलाध्यक्ष विशाल निम्बालकर, अरुण टीके, मराठी वन संस्था के रामजी हरने, पिंटू धीरड़े, हर्ष कानम पल्लीवार, अभिलाषा कुंभारे, ऋषिकेश महदोले, अनिकेत नेकलेस, रिंकू कुमरे, प्रताप तमाशे, भूपेश यादव आदि उपस्थित थे। 9 फेब्रुवारीपासून चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये पार्थसर समाचार नावाचं एक नवीन न्यूज चॅनल आणि वृत्तपत्र आणि पोर्टल न्यूज हे नव्याने आपल्या चंद्रपूरवासियांचे विविध प्रश्नांना घेऊन, विकासाचे असतील किंवा या जिल्ह्यामध्ये जे वेगवेगळे प्रश्न उपस्थित होतात आहेत त्याला वाचा फोडण्याकरता हा नवीन पोर्टल आणि न्यूज चॅनल इथे सुरू होत आहे। त्या चॅनलला माझ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने मी शुभेच्छा देतो आणि त्यांच्या माध्यमातून एक निर्भीड पत्रकारिता त्यांनी या जिल्ह्याच्या प्रश्नांना घेऊन, या जिल्ह्याच्या विकासाला घेऊन त्यांनी मांडावी, हे या नवीन पोर्टल आणि न्यूज चॅनलच्या तर्फे आणि समाचार पत्राच्या तर्फे मी अपेक्षा ठेवतो। आगामी 22 फरवरी से प्रारंभ हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होना है, जिस पर कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि यदि भाजपा विधानसभा उपाध्यक्ष का पद कांग्रेस को देती है तो ठीक है, वरना हम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही पद पर अपने प्रत्याशियों का चुनाव कराएंगे। इसी के साथ लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर भी उन्होंने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। नहीं, उपाध्यक्ष क्या, हम तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दो ही के लिए रणनीति है भाई। उपाध्यक्ष का पद यदि वो भाजपा की सरकार वाले देते हैं शिवराज तो ठीक है, नहीं देंगे तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पे कांग्रेस चुनाव लड़ाएगी। तो ये बिल्कुल कहीं लगता हार जैसी कोई स्थिति, क्योंकि कई वक्त चुनाव में सर क्या हो कि उपाध्यक्ष के पद पे कांग्रेस को लग रहा है हार ना हो जाए कहीं। नहीं, ये देखिए खड़े करना है अध्यक्ष उपाध्यक्ष बीजेपी दोनों खड़े। तो कांग्रेस भी यदि उपाध्यक्ष पद कांग्रेस को नहीं देंगे समझौते के अनुसार, तो कांग्रेस भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष दो ही पदों पे चुनाव लड़ाएगी, ये मेरा कहना। सर, सदन में 22 तारीख से जो विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, क्या मुद्दे खास रहेंगे सर? किन मुद्दों पर सरकार को उतरने? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा इस समय महंगाई विकराल रूप धारण कर रही, विकराल रूप धारण किए हुए है। भारत में मध्य प्रदेश सबसे बदनाम प्रदेश की गिनती में आ चुका है, जहां डीजल पेट्रोल पे इतना भयानकतम वेट टैक्स है, शतक पार कर गया है। इतना महंगा पेट्रोल डीजल किसी स्टेट में नहीं है। किसानों का मुद्दा है, अबोध बच्चियों के साथ
5-5, 6-6 बच्चों के साथ रोज मध्य प्रदेश में रेप हो रहा है। तो इस कंस मामा को घेरने के लिए लैंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। सरदार पटेल महाविद्यालयाचे माजी विद्यार्थी तथा आंतरराष्ट्रीय खेळाडू श्री राजेश नायडू यांच्यातर्फे पार्थशर समाचार ही डिजिटल प्रिंट मीडिया सुरू होत आहे। याकरता मी व्यक्तिशः आणि सरदार पटेल महाविद्यालयाच्या तर्फे त्यांना शुभेच्छा देतो। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने शुक्रवार को पीसीसी में संवाददाताओं से चर्चा के दौरान कोलार इलाके में हुई घटना को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि 16 जनवरी को सड़क किनारे दुष्कर्म की कोशिश की गई। उन्होंने कहा महिला विधायक को भी धमकी दी गई जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। शिवराज जी लगातार बेटियों को लेकर बयान देते हैं कि यदि किसी प्रकार की यातनाएं महिलाएं को दी गई तो फांसी की सजा देंगे, लेकिन लगातार हो रही घटनाओं से शिवराज जी के प्रयास निष्फल होते दिखते हैं। विधायक पटवारी ने कहा कि शिवराज जी को कल सर्किट हाउस में मच्छरों ने काट लिया तो इंजीनियर सस्पेंड हो गया, पहले खाना ठंडा दिया था तो अधिकारी सस्पेंड हो गया था, सीधी में 51 मौतें हुई, उसके लिए नींद आई या नहीं आई ये तो पता नहीं, लेकिन मच्छरों ने काटा तो वो सो नहीं पाए। अगर वो मच्छर मुझे मिल जाए तो उसका नागरिक अभिनंदन कर दूंगा। सीधी की घटना को लेकर भी सरकार दोषी को बताने में अभी तक नाकाम है। 6 घंटे तक रोड पर जाम लगा रहा। पटवारी बोले, शिवराज जी आप सरकार चला रहे हो या सर्कस। कोलार में रहने वाली निक्की परिवर्तित नाम है। 16 जनवरी को जेके हॉस्पिटल के पास सड़क किनारे दुष्कर्म की कोशिश की गई। जब विरोध किया गया तो उस आदमी ने सर पर पत्थर पटक दिया, धक्के से गिर गई, रीढ़ की हड्डी टूट गई। एम्स में ऑपरेशन हुआ, 42 टांके आए, लेकिन अब तक खुद जगह से हिल न सकी, आज तक भी अपनी जगह से हिल नहीं सकी। अखबार की खबर है, जैसे ही मैंने सुबह अखबार को में देखी ये सब बातें, 42 टांके आए हैं, 42 टांके। कल्पना कर सकते हैं हम लोग कि 42 टांके। मैं शिवराज सिंह जी, एक जो भावना आपकी एक मुख्यमंत्री की, जो लगातार बच्चियों को लेकर बयान देते हैं, बेटियों के साथ छेड़छाड़ करेगा, अन्याय करेगा, नफरत करेगा, किसी प्रकार की उनको यातना देगा तो फांसी की सजा है। मध्य प्रदेश में कानून भी बने, कोई भी सरकार प्रयास भी करती है, पर शिवराज जी। नमस्कार, मी डॉक्टर मंगेश गुलवाडे, जिल्हाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी चंद्रपूर महानगर। आजकालच्या या इंटरनेटच्या जगामध्ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोबतच सोशल मीडिया याचा वापर हा जास्त प्रमाणात होत आहे। समाजामध्ये सर्व स्तरातील लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी या माध्यमाची आवश्यकता आज आपण पाहत आहोत आणि याच माध्यमातून आज पार्थशर या इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल मीडियाचं उद्घाटन होत आहे। राजेशजी नायडू हे त्याचे सर्व आहेत। तर आजच्या या उद्घाटन प्रसंगी मी माझ्यातर्फे या पार्थशर मीडियाला खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि या सोशल मीडियामध्ये त्यांनी अत्यंत वास्तविकतेचं दर्शन द्यावं आणि ज्या बातम्या असतात त्या सर्व बातम्या, त्या बातम्यांचा सांगोसांग प्रयत्न करून यशस्वीतेसाठी आणि ज्या सत्य बातम्या आहेत त्या बातम्या पोहोचवण्यासाठी त्यांनी अथक प्रयत्न करावे। पुन्हा एकदा या पार्थशर समाचारासाठी माझ्या खूप खूप शुभेच्छा। लगातार हो रहे सरकारी संस्थाओं के निजीकरण को लेकर अब विरोध के स्वर तेज होने लगे हैं और इसी कड़ी में अब बैंकों के निजीकरण के विरोध में फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर देश भर में बैंक कर्मचारी अधिकारियों ने धरना दिया। राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में भी बैंक अधिकारी कर्मचारियों ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही बैंक कर्मचारी अधिकारियों ने कहा कि बैंकों के निजीकरण के विरोध में वो 15 और 16 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे और प्राइवेट बैंकों को छोड़कर सभी बैंक बंद रहेंगे।
और उसके बाद भी अगर केंद्र सरकार अपनी हट धर्मिता से नहीं हटती तो आगे और उग्र प्रदर्शन किया जा सकता है। बैंक कर्मचारी अधिकारी यूनियन के पदाधिकारी बीके शर्मा का कहना है कि जिस तरह से केंद्र सरकार के बजट के दौरान 2 बैंकों के निजीकरण की बात कही गई, उससे ये साफ है कि सरकारी संस्थाओं का कोई मतलब नहीं, हर चीज प्राइवेट हाथों में चली जाएगी और आम आदमी का जो 145 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसा बैंकों में जमा है वो निजी हाथों में चला जाएगा। इसी को लेकर वो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और 15 और 16 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे। वीके शर्मा, कोऑर्डिनेटर, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस मध्य प्रदेश। आज धरना केंद्र सरकार ने हाल ही में जो बजट सेशन में केंद्रीय वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि 2 बैंकों का निजीकरण करेंगे, इसके खिलाफ आज पूरे देश भर में जगह जगह प्रदर्शन, धरनों के कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं और बैंक कर्मचारियों ने उस घोषणा का स्वागत 15 और 16 मार्च 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल से करेंगे। 10 लाख बैंक कर्मचारी अधिकारी निजीकरण के खिलाफ बैंकों में हड़ताल करेंगे। 2 दिन बैंकों में ताले लटके रहेंगे, किसी भी बैंकों में काम नहीं होगा। जहां तक निजीकरण का प्रश्न है, निजीकरण का कदम सरकार का प्रतिगामी कदम है। गरीब आदमी विरोधी है, आम आदमी विरोधी है, किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, जन विरोधी कदम है। आज बैंकों में करीब 145 लाख करोड़ रुपए आम आदमी का जमा है। ये किसी धन्ना सेठ का नहीं है, किसी कॉरपोरेट का नहीं है। और आज इन कॉरपोरेट्स की निगाह इस 145 लाख करोड़ रुपए के ऊपर लगी हुई है और ये लोग बैंकों का निजीकरण कराना चाहते हैं। निजीकरण अगर बैंकों का होगा, ये लोग बैंकों के मालिक बनेंगे और मालिक बनकर ये 145 लाख करोड़ रुपए जो आम आदमी की जमा राशि है उसका 2। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म।